अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयं भुवमनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चात्ताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चित्तों का विधान है। किंतु यह हरिस्मरण तो एक महत्स्वयं परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। मैत्रेय, जिसका चित्त जप ओम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय विघ्न हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म की चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाय और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत्व ही कहा है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है, तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है, तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो।